शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है और पहली सूची में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की पहली सूची में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नगर पालिका मसूरी से मीरा सकलानी बीजेपी प्रत्याशी को टिकट दिया गया, तो वहीं नगर पालिका डोईवाला से नरेंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। नगर पालिका उत्तरकाशी में किशोरी भट्ट को टिकट दिया है। बड़कोट से अतोल सिंह रावत, तो वहीं आपको बता दें कि चिन्याली सोड़ में जीतलाल, पुरोला में प्यारेलाल हिमानी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस तरीके से अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और ये सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, 39 प्रत्याशियों के नाम को घोषित किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी की पहली सूची सामने आ चुकी है। तो इसी बीच का बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आ चुकी है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी साझा की है। श्रीनगर में आपको बता दें कि मीना रावत को प्रत्याशी बनाया गया। श्रीनगर से मीना रावत प्रत्याशी हैं। नगर निगम काशीपुर से संदीप सहगल उम्मीदवार हैं। हल्द्वानी से ललित जोशी को प्रत्याशी बनाया गया। नगर पालिका बागेश्वर में कवि जोशी उम्मीदवार है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रीनगर से मीना रावत प्रत्याशी बनाई गई। तो वहीं नगर निगम काशीपुर से संदीप सहगल पर भरोसा जताया है, उन पर दाव लगाया गया है। नगर निगम काशीपुर से संदीप सहगल चुनावी उम्मीदवार। हल्द्वानी से ललित जोशी को अब प्रत्याशी बनाया गया है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची के बाद अब जिन उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान किया गया है सूची के माध्यम से, अब कितने जिताऊ सिद्ध होते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी। तो वही खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। तो वहीं वर्ल्ड मेंबर्स और साथ ही साथ अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरओ नियुक्त कर दिए गए। क्योंकि जिले में आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारे 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनके लिए जो आरओ है और जो सदस्य उनके लिए अलग आरओ सब बना दिए गए हैं। पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चिन्याली सोड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्था थी वो पूरी कर दी हैं और जितने हमारे अधिकारियों के साथ जो स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शी शांति व्यवस्था के साथ हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जहां राजनीतिक दल पूरी तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण मतदान कराने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसे चैलेंज भी आप कह सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया की तैयारियों में क्या खास है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं। चुनावी चुनौतियों के लिए प्रशासन तैयार। चुनाव आते ही आई नेताओं की बयार। जनता के बीच पहुंच रहे पार्टियों के प्रत्याशी। टिकट मिलने तक रहेगी उत्साह और उदासी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गए जिला अधिकारियों ने अपने जिलों के सभी विभागों को कामों का बंटवारा कर दिया है। हालांकि राजनीतिक दलों के टिकट फाइनल करने के साथ ही चुनावी मैदान में रौनक खासी बढ़ जाएगी। वैसे चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ नेताओं का जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गया है। 27 से 30 दिसंबर तक होगा नामांकन। 1 जनवरी तक होगी नामांकन पत्र की जांच। 2 जनवरी तक वापस हो सकेंगे नामांकन। 23 जनवरी 2025 को होगा मतदान।
25 जनवरी को आएंगे चुनाव के परिणाम। इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर काशीपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में अधिकारियों ने दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वोटिंग रूम, नामांकन पर्चा बिक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संबंधित टीमों को तैयारियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। काशीपुर में 40 वार्ड होने की वजह से प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ऐसे में अंतिम दिन नामांकन केंद्रों पर भीड़ का अंदेशा है, जिसके लिए भी प्रशासन ने कमर कसी है। तो काशीपुर समेत पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जहां प्रशासनिक अमला चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी जंग में कौन बाजी मारता है और जनता का विश्वास जीतकर सत्ता के समीकरण बदलता है। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया का भी आगाज हो चुका है। जिले के उधम सिंह नगर के काशीपुर में अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए। जसपुर, काशीपुर और साथ ही आपको बता दें कि महुआ डाबरा और महुआ खेड़ागंज ये क्षेत्र हैं। क्षेत्र के उम्मीदवार यहां पर अपने नामांकन पत्र ले रहे हैं और पहले दिन प्रत्याशियों का उत्साह भले ही अब सीमित दिखाई दिया, इतना नहीं दिखाई दिया, लेकिन महुआ डाबरा में चेयरमैन पद के लिए सबसे ज्यादा नामांकन किए गए। अब इससे राजनीतिक गर्माहट भी महसूस की जा सकती है। एक ठंड का एहसास है, सर्दी का मौसम है, लेकिन निकाय चुनाव के बीच में अब राजनीतिक गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए। प्रत्याशी के लिए नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए आज और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है और ये प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाली इस तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा। और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है। और अगर उनको अनुमति चाहिए किसी भी चीज़ की, गाड़ी की, रैली की, कोई सभा की, तो वो सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं। और कैसे, किस फॉर्मेट में लेना है, कहाँ से लेना है, सारी जानकारियाँ उनको। पत्रकार बंधुओं, आज हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म ख़रीदा है। उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं किया है। चारधाम शीतकालीन यात्रा सुचारू रूप से अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। शीतकालीन यात्रा की यहां पर हम चारधाम की बात कर रहे हैं। यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब बद्री केदार मंदिर के अधिकारी ने जानकारी दी है, तो वहीं अब सभी जरूरी सेवाएं भी यहां पर मुहैया कराई जा रही हैं। अधिकारी सभी विभाग सुगम यात्रा संचालित करा रहे हैं। अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। समिति अधिकारी की तरफ से बात कही गई है और सभी विभाग सुगम यात्रा संचालित करा रहे हैं। तो सभी विभाग सुगम यात्रा संचालित कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए नजर आ रहे हैं। चारधाम शीतकालीन यात्रा सुचारू रूप से जारी है और सर्दी का मौसम है, ठंड का एहसास है। इस बीच चारधाम शीतकालीन यात्रा अब देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम की तस्वीर आप देखिए और बद्री केदारनाथ धाम पर अगर बात करें तो 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं।
तो खबर अब उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। दरअसल आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चौक चौराहों पर और साथ ही सड़कों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं अब वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि एसपी सिटी पंकज गहरोला ने यह बताया है कि पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने और साथ ही साथ इसको अच्छे तरीके से संपन्न कराने को लेकर निगरानी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो जितना भी हमारे यहाँ का जो लेट नाइट जो ट्रैफिक अवेयरनेस है उसको लेकर अभियान है। दूसरा ये हमारा आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसके दृष्टिगत हम लोग जो है जितने भी व्हीकल आ रहे हैं उनको रैंडमली चेक कर रहे हैं। उसको लेकर हम अपना अभियान चला रहे हैं। अभी तक कोई गाड़ी नहीं, सभी गाड़ियों की हम सघन चेकिंग कर रहे हैं। ये अभियान देर रात तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है हम इसको करते रहेंगे। जगह पूरे सिटी के अलग अलग स्थानों पर इस अभियान को चला रहे हैं। एयर को लेकर हम पूरे जितने भी होटल्स और अन्य स्थानों पे जहाँ जहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है उन सब की मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी उनके फोर्स की जरूरत है हमें उन सबको जगहों को चिन्हित करके पूरा पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं और न्यू ईयर को हम सकुशल मनाने के पूरे उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर हरिद्वार पुलिस ने गोकशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि पुलिस ने सलेमपुर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रानीपुर पुलिस और गोवंश स्क्वाड की संयुक्त टीम ने एसएसपी के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 210 किलोग्राम गोमांस बरामद किया है। गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गो तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। तो वहीं अब अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदल दी है। अब बारिश शुरू हो गई है। तो वहीं अब मौसम विभाग की तरफ से ये भविष्यवाणी भी की गई थी। मौसम बदलने से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है। कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जनजीवन प्रभावित है। अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे कि बिनसर, शीतला खेत, कसार देवी और जगेश्वर धाम में हिमपात होने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम की वजह से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का अब आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि कठिनाइयों का सामना यहाँ पर पर्यटकों को जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल पर्यटकों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर देर रात से लगातार हो रही बरसात ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। इससे लोगों की परेशानियां दुगना हो गई हैं। तो वहीं सर्दी के इस मौसम ने बारिश के साथ साथ एक दोहरी मार लोगों को मारी। अब ऐसे में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तो वहीं कामकाज पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, जबकि स्कूली बच्चों को भी ठंड और बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ठंड पहले से ही ज़्यादा है और अब बरसात के साथ साथ एक कड़ाके की ठंड एक दोहरी मार की तरह प्रतीत हो रही है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इससे अब जनजीवन और ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। लोग पहले से ही अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में 28 दिसंबर को बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में शनिवार को कई जगह पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी ऊपरी जिलों में जैसे कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और साथ ही साथ देहरादून के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने 3000 मीटर से ऊपर भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम खराब है, जहाँ पर सुबह से बरसात हो रही है। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां पर अंग्रेजों के बसाए मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी होने के बाद अब सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहां पर क्रिसमस और नया साल का जश्न मनाने को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और चोपता में अगर बात की जाए तो सैलानियों की भीड़ उमड़ने से स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिल चुके हैं। स्थानीय व्यापारियों को भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में देश के कई राज्यों से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हम लोग कोलकाता से आए हैं। मेरा नाम पायल है। यहाँ बर्फीली मौसम में बहुत अच्छी लग रही है। चोपता वैली में फर्स्ट टाइम आए हैं।
स्नोफॉल भी मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना बर्फ़ हो रखा है, चोपटा वैली में आ रखे हैं। पहले हम मनाली भी गए हैं बट वहाँ पे इतना बर्फ़ नहीं मिला है। इतना सुंदर सुशील मौसम हो रखा है, वेदर इतना अच्छा है। अभी हम लोग 7-8 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं। फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप देख ही सकते हैं, नज़ारा इतना अच्छा हो रखा है, साफ़ सुथरा है सब। हम लोग कोलकाता से आए हुए हैं, हम लोग 5-6 लोग ग्रुप में आए हुए हैं। तो हिल स्टेशन तो बहुत देखे हैं, जैसे दार्जिलिंग, शिमला, मनाली हुआ, फिर लास्ट ईयर भी हम लोग उत्तराखंड आए थे। बट इस बार विंटर में स्नोफॉल का मज़ा लेने हम लोग आए हैं, औली, चोपटा ये सब। तो यहाँ पर कल सुना यहाँ काफ़ी स्नोफॉल हुआ है और वो देख भी रही हूँ, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ठंड में स्नोफॉल। हम अभी चोपटा वैली में आए हुए हैं, सो इट्स रियली सो मच फन ओवर हियर। हम मनाली, शिमला बहुत जगह गए हैं, वो सब अलग अलग है, सभी में बर्फ़ है, पर ये जगह कुछ और ही है, बहुत सुंदर है सारे नज़ारे एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत ठंडी है पर इट्स ओके। हम कोलकाता में रहते हैं, सो वहाँ में तो थोड़ा बहुत गर्मी तो होता है। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ठंडी के मौसम में अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर रात भर से लगातार बरसात हो रही है, तो वहीं 1 फीट बर्फबारी पड़ चुकी है अभी तक। और खरसाली, राड़ी टापू चाई वाले क्षेत्र में अगर बात करें, बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी होने के कारण यहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित दिखाई दिया। बीआरओ की टीम मार्ग को खोलने में जुटी है। तो वहीं खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे पर्यटकों को डीआरएफ की तरफ से रात्रि में रेस्क्यू किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बीते दिन 27 दिसंबर को सूचना मिली थी कि दिल्ली से चोपता घूमने के लिए आए कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलने पर यहां पर डीडीआरएफ टीम उखीमठ मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला, उनको सकुशल सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। तो वहीं अब दिल्ली से आए पर्यटक चंदन ने डीडीआरएफ और जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया। मेरा नाम चंदन है, मैं न्यू दिल्ली से आया था, यहाँ चोपता उत्तराखंड। तो यहाँ पे भारी बर्फ पड़ने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे एक डीडीआरएफ टीम है जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था। तो इन्होंने हमारे लिए होटल भी ढूंढ के दिया है, तो बिग थैंक्स टू देम। थैंक यू। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल दी है। कई क्षेत्रों में जहां पर बर्फबारी हुई, वहां पर हल्की बरसात के चलते ठंड का एहसास बढ़ चुका है। ठंड बढ़ने के साथ साथ राज्य में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। इन सभी चीजों को लेकर क्या कुछ फिलहाल खास, वो देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फबारी से सुहाना हुआ पहाड़ों का मौसम, कहीं हल्की बारिश तो कहीं कोहरा हुआ नम। मैदानी इलाकों में भी ठंड ने पकड़ी रफ्तार। सैलानियों के लिए बर्फबारी से आई बहार। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद मैदानी जिलों में सर्दी का कहर जारी है। कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर सामान्य बूंदाबांदी के साथ मौसम की नरमी बनी हुई है। वहीं बढ़ती सर्दी, पहाड़ों पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सैलानी बराबर बर्फीले पहाड़ों पर ठंड का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि ठंड बढ़ने के साथ जहां लोग घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों का नजारा अलग ही देखने को मिलता है। बर्फबारी में पर्यटकों की तैयारी, पहाड़ों पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। पर्यटकों ने की वादियों में छुट्टी मनाने की तैयारी। पहाड़ों ने सर्दियों में ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। हरियाली पर सफेद बर्फ की वादियां हुई सुंदर। वैसे तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए कई बार अलर्ट जारी किया है, लेकिन फिर भी सैलानियों के आने की तादाद में लगातार इजाफा जारी है। हालांकि पर्यटकों के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
वहीं स्थानीय व्यापारियों के लिए भी टूरिस्ट का पहुंचना फायदेमंद साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।